नमस्कार दर्शक गण। आपका दिमाग तेज हो और दिल कमज़ोर तो इंसान जीवन की सबसे बड़ी जंग हार सकता है। हमारे स्कूलों में पढ़ाया गया है, मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तमाम विषयों को पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि गुस्से को कैसे संभालें, दर्द में कैसे मुस्कुराएं और दूसरे के आंसुओं को कैसे समझें। इमोशनल इंटेलिजेंस यही है वो अदृश्य शक्ति जो एक इंसान को भीड़ से अलग करती है, जो सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाती बल्कि रिश्तों को भी संवारती है और आत्मा को भी सुकून देती है। खुद की भावनाओं को समझना और दूसरे की भावनाओं को महसूस करना, तनाव में भी संतुलन बनाए रखना और रिश्तों में सहानुभूति और समझ दिखाना, यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। स्वयं को और दूसरे की भावनाओं को समझना, उन्हें रिकॉग्नाइज करना, कंट्रोल करना और उनके अनुसार एडेप्ट करने के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता, इसे एक वेरी इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल मानते हैं, जो कि हमारे जीवन के हर पहलू में यह हमारे मददगार होते हैं और इसे सफलता की कुंजी के रूप में माना जाता है। अगर आप आईक्यू में बड़ा ही एक्सपर्ट हैं, बेहतर आईक्यू है, अगर आईक्यू कर सकते तो ऊंचे ऊंचे पद पर जा सकते हैं, आप जीवन में ज़्यादा धन संपदा एकत्रित कर सकते हैं, आपको नौकरी चाकरी अच्छा व्यवसाय मिल जाएगा। वहीं आप अगर ईक्यू में अच्छे हैं तो इसके लिए आपको सम्मान मिलेगा, रिश्ते बेहतर होंगे। आप देखते होंगे जीवन में कि कई लोग ऐसे हैं, धन संपदा तो बहुत कर लिए, उनका आईक्यू बड़ा हाई लेवल का है, लेकिन ईक्यू के कमी के कारण जीवन में कहीं न कहीं वो असफल हो गए, उनके रिश्ते नहीं चल रहे हैं, समाज में बेहतर छवि नहीं है। डेनियल गोल्डमैन ने ईक्यू के 5 स्तंभ बनाए हैं, जिन्हें मुख्यतः हम यहाँ चर्चा करेंगे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच्ची शांति, स्थायी सफलता, परमानेंट और गहरे रिश्ते चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि आज हम खोलेंगे ईक्यू की वो 21 कुंजियाँ जो आपकी पूरी सोच बदल देगी, यानी कि 21 डेज इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। आप अभी तक समझ गए कि उनके 5 स्तंभ हैं, वो क्या है, अब इसे कैसे सुधारा जाए। तो इसे हमने 3 सप्ताह में बांटा है, 21 दिन में, जो कि आप धीरे धीरे एक एक करके हर दिन फॉलो करें। आप नोट बना लें, आप अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो एक डायरी रख लें। यह आपको न कि समझदार बल्कि संवेदनशील भी बनाएगा, सेंसिटिव भी बनाएगा। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पूरी गाइड मान सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की गाइड मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां दिमाग नहीं, दिल आपका स्वयं गुरु बनेगा। हर दिन की एक क्रिया जो आपके मन, भावनाओं और संबंधों को और ज़्यादा मजबूत, सशक्त बनाएगी। तो डे 1 में हम करेंगे जो हमारे सेल्फ अवेयरनेस, पहला स्तंभ है आत्म जागरूकता, इसको टारगेट करके है कि भावनाओं को नाम दें, लेवल योर फीलिंग्स। हर भावनात्मक अनुभव को एक शब्द दें, जैसे उदासी, डर, तनाव, प्रसन्नता, खिन्नता, और रात को लिखें कि आज मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी भावना हुई। डे 2 में क्या करें, ट्रिगर डायरी बना लें, जर्नलिंग कर लें। 3 घटनाएं लिखें जब आपको क्रोध, दुख या बेचैनी महसूस हुई हो, उनका क्या कारण था यह भी लिख लें। और डे 3 में आईने में देखें, मिरर में देखें और बात करें, स्वयं से बात करें। सुबह खुद से 2 मिनट मात्र बात करें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ और क्यों। डे 4 में क्या करें, तो सांस के साथ भावनाओं को जोड़ें। 5 मिनट मात्र सांसों पर ध्यान दें, क्योंकि सांस इतने सूक्ष्म होते हैं, ये देखने की चीज़ नहीं है। एक समय आ जाएगा जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको
जब उसमें लयबद्धता आ जाती है, रिदमिक हो जाती है, तो पता ही नहीं लगता कि मैं सांस ले भी रहा हूँ। उस चीज़ को आप टारगेट करें कि सांसों को महसूस करें और जो भी भावनाएं आए उस दौरान उसे स्वीकार करें। यह हो सकता है कहाँ? ध्यान की मुद्रा में, बिल्कुल शांत होके। और डे 5 को क्या करना है? क्यों के पीछे क्यों खोजें, वाई स्क्वायर। जब कोई भावना आपके अंदर उठे तो 3 बार क्यों पूछें, गहराई तक पहुँचें। और छठे दिन में पसंद और नापसंद की सूची बना लें। किन चीज़ों से आप खुश होते हैं, किन से इरिटेट होते हैं, चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, ये जानना भी सेल्फ अवेयरनेस है। 7वां है साप्ताहिक समीक्षा। एक सप्ताह होने के बाद आप रिव्यू करें, इस सप्ताह आपने कौन सी भावनाएं सबसे अधिक महसूस की और क्यों किया। अब दूसरे वीक में चलते हैं, जो कि दूसरे स्तंभ को टारगेट करता है, आत्मनियंत्रण और प्रेरणा। दूसरे और तीसरे दोनों यहाँ स्तंभ शामिल हैं, सेल्फ रेगुलेशन एंड मोटिवेशन। तो 8वां दिन में क्या करें? पाउच एंड रिस्पॉन्ड अभ्यास करें। किसी उत्तेजक स्थिति में 5 सेकंड रुकें, फिर जवाब दें। 9वां दिन में क्या करें? अपने गुस्से का ऑब्जर्व करें, पर्यवेक्षण करें कि आपको क्यों गुस्सा आता है, किस कारण से आता है, किस पर आता है, किस चीज़ के लिए आता है। उस पल को आप कैसे बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते थे, इस पर विचार करें। और 10वां दिन सकारात्मकता स्व वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, खुद से ही बात करें, खुद के लिए ही 3 ऐसे वाक्य बोलें। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैं शांति से प्रतिक्रिया दे सकता हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कुशल हूँ, मैं प्रतिभावान हूँ। आप सेल्फ टॉक कीजिए, सकारात्मक बात अपने बारे में ही बोलिए, खुद से ही बोलिए, किसी और के पास बोलने की ज़रूरत आपको नहीं। 11वां दिन 3 छोटी जीतें लिखें कि आज हमने क्या किया, खुद को शाबाशी दें, सेल्फ रिवार्ड दें। और 12वां दिन को नकारात्मक जो है निगेटिव फीलिंग्स हैं, इनको रचनात्मक कार्यों में बदलें। जैसे गुस्सा आया तो आप क्या करें? ड्राइंग करें, दौड़ने चले जाएं, कुछ लिखें, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ें। यानी कि आपको अपने ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है, उस गुस्सा को एक्यूमुलेट नहीं करना, क्योंकि बीपी, शुगर, ये सब जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, यही गुस्सा के कारण ही होते हैं, जो कुंठित अंदर ही रह गए, इसके कारण बीमारी हो जाते हैं। 13वां दिन हम विजन बोर्ड बनाएंगे, पेपर पर अपने सपने, लक्ष्यों की जो तस्वीर है उसको चिपकाएंगे या खुद स्केच करके ऐसे बनाएं। 14वां दिन कोई प्रेरक, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कोई स्टोरी पढ़ें या फिल्म देखना है तो देख लें। किसी व्यक्ति की आत्म प्रेरणा वाली कहानी सुने, जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, हेलन केलर है, विवेकानंद स्वामी हैं, ऐसे तमाम हैं, महात्मा गांधी हैं, उनके सेल्फ मोटिवेशन वाली, आत्म प्रेरणा वाली आप स्टोरी पढ़िए। और तीसरा सप्ताह, अंतिम सप्ताह, जिसका कि स्तंभ है सहानुभूति और सामाजिक कौशल, एम्पैथी एंड सोशल स्किल, जो चौथा और 5वां स्तंभ है डेनियल गोलमैन का। इसको 15वां दिन हम करेंगे कि किसी को ध्यान से हमें सुनना है, 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तक बीच में बिना टोके सुनना है, केवल सुनना, कोई सुझाव नहीं देना है बीच में, नहीं कि एकदम बॉयल अप हो जाना है, ऑर्डर देने लग गया, ये नहीं करना। 16वां दिन एम्पैथी स्टेटमेंट बोलना है, जैसे मैं समझ सकता हूँ आपके लिए यह कठिन हो रहा होगा, तो मैं आपकी बात महसूस कर सकता हूँ, इस तरह से आप स्वयं से बोलें। और 17वां दिन किसी को छोटा सा सहारा दें, हेल्प करें, मदद करें, चाहे फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या फिजिकल हो, किसी प्रकार का मदद करें। जैसे किसी सहकर्मी का ही आप रिपोर्ट या छोटा मोटा कोई काम कर दें, घर में ही कुछ मदद कर दें, या किसी की थकान को पहचान लें, रिकॉग्नाइज कर लें, उसके थक गए हैं, अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात को ही सुन लें, यह भी एक मदद हो सकता है। उसकी बातों को ही सुन लें तो यह भी एक सेवा है, यह भी उसके लिए एक मदद हो सकता है। 18वां दिन डेली कम्प्लीमेंट देना शुरू करें, जैसे आज 2 लोगों को ईमानदारी से
तारीफ़ करें, अच्छा खाना बनाया, अच्छा रखता है, अच्छा बोलता है, अच्छा दिखता है, अच्छा ड्रेस है, इस तरह से कुछ भी एक अप्रिसिएट कीजिए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, फेकिंग नहीं, गलत उद्देश्य से नहीं। 19वां दिन नॉन वर्बल सिग्नल पर ध्यान दें, जैसे चेहरे की जो हमारी भाव भंगिमा होती है, बॉडी पोस्चर होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, इन सबों की पढ़ने की कोशिश करें, जो कि बोलते नहीं हैं। आप देखते होंगे कि आपके कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, ये बोलते कम है, लेकिन उनके भाव भंगिमा से आप समझ जाते हैं कि यह क्या बोलना चाह रहा है, बातों के पीछे क्या बात है, चेहरे के पीछे क्या बात छिपी है। 20वां दिन अपने गलत फहमी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, इसको सुलझाएं। किसी के साथ पुराने झगड़े हैं, इन पर बात करें, अपने भावनाओं के स्तर को सुधारें। और 21वां दिन अंतिम दिन समग्र मूल्यांकन करें, कंप्लीट वेलनेस के लिए, और संकल्प लें कि पूरे 21 दिन जो आपने अभी तक किया था, इन सभी अनुभवों को लिखें। मैंने क्या सीखा, कौन सी आदत आगे भी रोज करूँगा, और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही। तो यहाँ बताए हुए 3 सप्ताह में 5 स्तंभ शामिल होते हैं, और इस 21 दिन में छोटी छोटी सी चीज़ है, जिसमें 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ही आपको लग रहे हैं, ये अगर आपने किया तो सचमुच आपके जीवन बदल सकते हैं। यह आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही आत्ममंथन कर सकते हैं। और एक पल के लिए रुकिए और अपने खुद से ही सवाल पूछिए कि क्या अब मैं इस 21 दिन के बाद अपने भावनाओं का ऑनर हो चुका हूँ, या अभी भी उसी का स्लेव हूँ। जो हमारी भावना चाहती है वही करवाती है। हमारी निर्णय क्या भावना में होके होती है या विवेक में? कायदे से हमारे सारे निर्णय, जब तथ्य इकट्ठा हो गया तो विवेक पूर्ण होना चाहिए। लेकिन आज के समाज में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग निर्णय लेते हैं। अधिकतम निर्णय वो भावना में आके, इमोशन में आके, आवेग में आते हैं। तो आप यह भी खुद से पूछिए कि क्या मैं अब दूसरों में कमियां देखना छोड़ दिया हूं, खुद में कमी देखकर उस पर काम कर रहा हूं क्या? हमारे तमाम ग्रंथ, हर धर्म में यह लिखा हुआ कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और यह जीत आपको ही जीतना है। इसके लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, कोई शब्द भी नहीं चाहिए। इसके लिए आपकी समझदारी चाहिए, विजडम चाहिए, आपके इमोशन चाहिए, आपके पेशेंस चाहिए, कंपैशन चाहिए, तभी आपके हो सकती है। आप अपने अंदर की पुकार को समझ सकते हैं। अगर आज की ये बातें आपके दिल में कहीं उतर गई हो तो एक प्रण अवश्य करते जाइए कि अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो आप ठहरेंगे, जब कोई रोए तो आप उसे समझेंगे, और जब किसी का जीवन डगमगाए या आपका जीवन डगमगाए तो आप उसे भी संभालने में मदद करेंगे और स्वयं को भी संभालेंगे। क्योंकि यही है असली भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और यही है आपकी असली शक्ति, जो हमें वास्तविक में इंसान बनाती है और उस पशु से अलग रखती है। IQ से आप अपनी कंपनी में मित्रों CEO बन सकते हैं, लेकिन EQ से आप अपने परिवार के सुपर हीरो बन सकते हैं। यह ज्ञान आपको ऊंचाई पर पहुंचाता है, और लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं आपको गहराई देती है। और जब ये दोनों, ऊंचाई और गहराई दोनों साथ आ जाए, तब बनता है असली इंसान, तब बनती है एक असाधारण जिंदगी। और उसी के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं, नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट, कि अगर आपको ये बातें मूल्यवान लगी हो तो आज से ही इसे जीना शुरू करें। इन 21 टिप्स जो है 21 दिन अपनाएं। और अगर आप इस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ साझा भी करें, ताकि यह जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ये जो चिंगारी है एक देशव्यापी रोशनी बन जाए, हर लोग इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएं। और आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए और खुद को संकल्पित करने के लिए। जय हिंद। और इस भावनाओं के सुंदर सफ़र में आप हमेशा विजय बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें अगर आप पहली बार आए हैं तो। मैं फिर से मिलता हूं एक पावरफुल वीडियो के साथ। जय हिंद।